हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों लोकिया। लोकिया को बेसिकली लोकिया का एक मीनिंग है, उसका मतलब है, और क्वेश्चन सीधा ही सीधा आ जाता है लोकिया, डिफाइन लोकिया एंड टाइप्स ऑफ लोकिया। तो बेसिकली ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो आपको लोकिया के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। बेसिकली ये क्या होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है फ्रॉम यूट्रस सर्विक्स एंड वेजाइना ड्यूरिंग फर्स्ट 4 नाइट आफ्टर द डिलीवरी। यानी इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी दोस्तों। आफ्टर डिलीवरी यानी डिलीवरी के बाद में सुतिकावस्था के 15 दिनों के अंतर्गत होने वाला यूट्रस सर्विक्स व वेजाइना डिस्चार्ज क्या कहलाता है? लोकिया क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, ये डेफिनेशन है इसकी, बहुत ही मस्त डेफिनेशन बना के दिया आपको। ऐसी डेफिनेशन मैंने दोस्तों आज तक बनाई नहीं है कि आफ्टर डिलीवरी, मैंने बोला इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बनाई। ठीक है, तो आफ्टर डिलीवरी, जैसे डिलीवरी जस्ट हो गई, उसके बाद में जो सुतिकावस्था का समय होता है लगभग 6 वीक का यानी 1.5 महीने का, उसमें 15 दिनों के अंतर्गत होने वाला यूट्रस सर्विक्स तथा वेजाइना डिस्चार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? लोकिया कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब सुतिकावस्था की सॉरी सुतिकावस्था स्त्राव के कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो कंटेंट थोड़ा देख लो। इसमें ब्लड होता है दोस्तों, कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसके अगर कंटेंट की बात करें, कंटेंट्स की अगर बात करें तो ये ब्लड होता है इसमें। ठीक है, लोकिया में एक होता है इसमें डेसिडुअल टिश्यू, डेसिडुअल टिश्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन, लेगुना, लेगुना और मेकोनियम, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी मेकोनियम, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, और एक लास्ट है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली ये सभी इसके अंदर कंटेंट होते हैं। तो कंटेंट में दोस्तों क्या क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद डेसिडुआ के क्या आ रहे हैं? टिश्यू आ रहे हैं, यानी डेसिडुआ है उसके क्या आ रहे हैं? टिश्यूज इसमें आ रहे हैं। साथ में क्या आती है? फीटल की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी साथ में आती है उसके सिक्रेशन में, और लेगुन आता है उसमें, और मेकोनियम उसका जो फर्स्ट बेबी ऑफ स्टूल होता है, मेकोनियम वो आता है, म्यूकस आता है दोस्तों, एपिथेलियल सेल्स आती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये बेसिकली कंटेंट होता है। किसका कंटेंट है ये? लोकिया का, LOCHIA, लोकिया का कंटेंट है ये। लोकिया एक प्रकार क्या है? सिक्रेशन है, वेजाइना यूट्रस सर्विस और वेजाइना से डिस्चार्ज होने वाला एक सिक्रेशन होता है बेसिकली लोकिया। और ये आफ्टर डिलीवरी सुतिकावस्था के जो 15 दिन होते हैं, प्रथम 15 दिन, उनमें होने वाला बेसिकली वेजाइनल और यूट्रस सर्विक्स और वेजाइना डिस्चार्ज होता है। कंटेंट इसके होते हैं ब्लड, डेसिडुआ टिश्यूज, फीटल मेम्ब्रेन और लेगुना, मेकोनियम, म्यूकस और एपिथेलियम सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आगे बात करें तो इसमें गंध कैसी आती है दोस्तों? जो ये लोकिया का जो सिक्रेशन होता है इसमें कैसी आती है? जो मांस मंडी में नहीं होती दोस्तों, मछली की जो मंडी होती है, मछली का जो वहां पर मांस मिलता है, तो मछली के मछली जैसी उसमें क्या आती है? मछली जैसी गंध आती है। मछली जैसी क्या आती है दोस्तों? गंध देखने को मिलती है किसमें? लोकिया में। ठीक है, लोकिया में कैसी गंध आती है? मछली जैसी गंध देखने को मिलती है। साथ में इसमें क्या होता है? बस जैसे गंध आती है। साथ में लोकिया पहले तो क्या होता है दोस्तों? छाली होता है। जब इसकी शुरुआती अवस्था होती है तो वहां पर तो क्या होता है? बिगिनिंग में तो छाली होता है, और जब एंडिंग पार्ट आता है तब ये क्या होता है? अम्लीय बन जाता है। पहले छाली होता है, उसके बाद में अम्लीय बन जा रहा है, यानी पहले एल्केलाइन होता है फिर एसिडिक हो जाता है।
और इसके प्रकार की अगर बात करें तो इसके प्रकार के आधार पर, रंग के आधार पर, यानी रंग कलर के आधार पर इसके तीन प्रकारों में, तीन भागों में इसको बांटा गया है। तो तीनों भाग आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऐसी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ऐसा मैं बहुत कम समझाते हैं बंदे, क्योंकि मेरा तो कोई ऐसा उद्देश्य है नहीं, मेरा तो उद्देश्य है जो मेरे पास था उससे अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अगर रंग के अगर आधार पर इसकी बात करें, कलर रंग के आधार पर बात करें तो सूतिकावस्था के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग रंग का उसका सिक्रेशन होता है, और रंग के आधार पर तीन प्रकार का होता है। तो इसमें तीन प्रकार का दे रखा है, तो इसको इंग्लिश हिंदी में याद करो तो भी अच्छा है, वैसे कलर से याद कर लो। फर्स्ट लाल सूती का स्त्राव, चलो हिंदी इंग्लिश दोनों बता देता हूँ। लाल सूती का स्त्राव होता है, या लोचिया रूब्रा, ठीक है। ये तो ऐसे एक तो इसका नाम ही होता है फर्स्ट। अगर इसकी बात करें, दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है गुलाबी सूती का स्त्राव, गुलाबी सूती का स्त्राव, या फिर इंग्लिश में उसको कहते हैं लोचिया सिरोसा, लोचिया सिरोसा। तीसरा बात करें सफेद सूती का स्त्राव, या फिर लोचिया अल्वा, लोचिया। तो ये तीन प्रकार होते हैं दोस्तों, इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा, ये तीन प्रकार आप नाम याद करो। ये किसके आधार पर है दोस्तों, ये रंग के आधार पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। किसके आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, रंग के आधार पर बता रहा हूँ। रंग के आधार पर कितने प्रकार बताए गए हैं, तीन प्रकार, यानी एक तो होता है लाल सूती का, लाल गुलाबी और सफेद, लाल गुलाबी और सफेद, यानी इसको ऐसे याद करो, रेड, गुलाबी को क्या कहते हैं पिंक, और सफेद को व्हाइट। तो RPW, ये डब्ल्यू आरपी नहीं, आरपी का मतलब होता है राजस्थान पुलिस या वेस्ट बंगाल पुलिस, याद करो। तो राजस्थान पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस का क्या संयुक्त ऑपरेशन है, तो RPW, यानी लाल, पिंक और व्हाइट, ठीक है। और लाल को बेसिकली कहते हैं लोकिया रुब्रा, ठीक है। और जो पिंक होता है उसको कहते हैं लोकिया सिरोसा, और जो सफेद होता है उसको कहते हैं लोकिया अल्वा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब इसके अंदर अगर इनकी ड्यूरेशन की बात करें तो जो इसकी कब से कब स्त्रावित होता है, ये सबसे स्त्रावित होता है 1 से 5 दिन पर, और ये होता है 5 से 9 दिन पर, और ये होता है दोस्तों 9 से लेकर 15 दिन तक। तो इस तरह से इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये सिक्रेशन भी स्त्रावण है, ये क्या है, ड्यूरेशन के अनुसार, ड्यूरेशन के अनुसार क्या है दोस्तों, स्त्रावण है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। अब इसके कुछ प्रकार है, तो सबसे पहले प्रकार ले लेते हैं ये वाला, यानी फर्स्ट प्रकार हमारा क्या है, रेड है, ठीक है। तो रेड में बेसिकली क्या है कि सूतिकावस्था के प्रथम 5 दिन इसका स्त्रावण वेजाइना से आने वाला सिक्रेशन सूतिका लोकिया रुब्रा कहलाता है, यानी लोकिया रुब्रा किसे कहते हैं, तो प्रथम 5 दिन तक अगर कोई स्त्रावण आएगा वेजाइना के थ्रू से, उसको कहेंगे लाल सूतिका स्त्रावण, ठीक है। इसके अलावा इसमें ब्लड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें क्या होती है दोस्तों, ब्लड की मात्रा अधिक होती है, ब्लड की मात्रा, इसके कंटेंट में क्या होती है, ब्लड की मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा में ब्लड निकलता है, इस कारण ये क्या होता है दोस्तों, रेड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लोकिया रुब्रा में रक्त के अलावा डेसिडुआ कोशिकाएं, इसमें क्या क्या पाई जाती है, डेसिडुआ सेल, मेम्ब्रेन के टुकड़े पाए जाते हैं, ठीक है। और मेकोनियम पाया जाता है, और लेगुना पाया जाता है। तो इतनी चीजें पाई जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये इतनी चीजें किसमें पाई जाती है, कंटेंट है, ये किसका कंटेंट है, इसका कंटेंट है, ये कंटेंट,
तो इसमें यही चीजें पाई जाएगी। कौन कौन सी चीज पाई जाएगी? ब्लड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? रेड होता है। ठीक है, डेसिडुआ की सेल्स पाई जाती है, मेम्ब्रेन के टुकड़े पाए जाते हैं, मेकोनियम यानी फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी पाया जाता है, लेगुना पाया जाता है। तो बेसिकली ये सभी किसमें पाई जाती है? लाल सूतिका या फिर लोहिया लूबरा में। दूसरा है दोस्तों गुलाबी। तो गुलाबी की ड्यूरेशन बता रखी कि लाल सूतिका स्त्राव के बाद अगले 3 से 4 दिनों तक वेजाइना से आने वाला स्त्राव गुलाबी सूतिका उसका स्त्राव कहलाता है। ठीक है, इसका रंग गुलाबी अथवा पीला हो सकता है। ये ब्लड की मात्रा लोहिया लूबरा की तुलना में कम होती है। इसमें क्या होती है? ब्लड की मात्रा क्या होती है दोस्तों? ब्लड की अगर मात्रा करें तो इसमें क्या होती है दोस्तों? इसकी तुलना में कम होती है। किसकी तुलना में? लाल की तुलना में कम हो रही है। ठीक है, और इसमें आरबीसी, इसमें और क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और आरबीसी तुलना में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ऐसे तुलना में बात करें तो आरबीसी तुलना में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है। ब्लड की मात्रा इसकी तुलना में कम होती है, रेड की तुलना में। और सर्वाइकल म्यूकस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पाए जाते हैं गुलाबी में। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है सफेद या व्हाइट। व्हाइट की बात करें तो ये अंतिम सूतिका स्त्राव होता है। इसका रंग सफेद अथवा पीला लिए हुए सफेद होता है। इस सूतिका स्त्राव 10 से 15 दिन के मध्य होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो डब्ल्यूबीसी और एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और एपिथेलियम सेल पाई जाती है। साथ में बस फैट पाया जाता है, वसा पाई जाती है और म्यूकस पाया जाता है। बेसिकली ये चीजें इसमें पाई जाती है। और अवधि की अगर बात करें तो लोकिया की अवधि लगभग, अब ये तो इतनी होगी बेसिकली आपके 3 प्रकार के आधार पर। ठीक है, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें, दूसरा इसमें आ जाता है ड्यूरेशन। तो ये इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो ड्यूरेशन में यहाँ पे करा देता हूं। तो दूसरा है दोस्तों ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होती है दोस्तों अवधि। अगर इसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि होती है दोस्तों 15 से 18 दिन होती है, लेकिन मैक्सिमम ये कितने दिन तक हो सकता है? 21 दिन तक हो सकता है। ठीक है, मे भी 21 दिन तक हो सकता है, लेकिन 15 से 18 दिन इसकी सामान्यता होती है। देखो इसमें पढ़ते हैं थोड़ा। लोकिया की अवधि लगभग 15 से 18 दिन की होती है। हालांकि स्थानीय जननांगी गाँवों के दौरान इसकी अवधि 3 सप्ताह से भी अधिक हो सकती है। स्थानीय जननांग जो जेनेटल अगर वुंड होते हैं किसी प्रकार का, तो 21 दिन से इसकी अधिक अवधि हो सकती है। ठीक है, तीसरे अगर बात करें इसकी मात्रा की, अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट है सूतिकावस्था के प्रथम 5 से 6 दिनों की अवधि के दौरान इसकी मात्रा 250 मिलीलीटर होती है। यानी 5 से 6 दिन की अगर बात करें, डेज की बात करें, उस दौरान इसकी जो मात्रा होती है वो 250 ml होती है। ठीक है, 250 ml। ठीक है, 5 से 6 दिन की बात करें तो 250 ml होती है। शुरुआत में इसकी मात्रा अधिक होती है, इसके बाद में घटती रहती है। समय से पूर्व वर्षों के दौरान इसकी मात्रा कम होती रहती है। समय से पूर्व यानी जो प्री मेच्योर जो डिलीवरी होती है उसके अंदर इसकी मात्रा कम हो सकती है, ठीक, और भी कम हो सकती है। और विपरीत पॉलीहाइड्रोमिनोज और मल्टी प्रेगनेंसी के दौरान इसकी मात्रा ज्यादा हो सकती है। और देखो इसमें क्या कंडीशन दे रखी है कि जो प्री मेच्योर जो डिलीवरी है उसके दौरान तो इसकी मात्रा क्या हो सकती है? कम हो सकती है। किसकी मात्रा? इसकी मात्रा। तो 250 ml इसकी मात्रा। और दो कंडीशन दे रखी है, जैसे पॉलीहाइड्रोमिनोज, पॉलीहाइड्रोमिनोज तथा मल्टीपल जो प्रेगनेंसी होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, उसके दौरान इसकी मात्रा क्या होती है दोस्तों? ज्यादा देखने को मिलती है। चौथा इसकी बात करें प्रकृति की यानी इसकी नेचर की, तो प्रकृति से ये कैसा होता है? सारी प्रकृति का होता है, लेकिन अंतिम दौरान ये अम्लीय प्रकृति हो जाता है। यानी शुरुआत में कैसा होता है दोस्तों? शुरुआत में क्षारीय होता है, तो बाद में क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो प्रकृति तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैं ऊपर से रफ और इसकी बात करते हैं क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ लोकिया। क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ
लोकिया लोकिया की क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होती है मात्रा का परीक्षण। मात्रा का परीक्षण, मात्रा का परीक्षण का मतलब क्या होता है, इसका अमाउंट है उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, यदि लोकिया की मात्रा बहुत कम हो अथवा इसका स्राव अनुपस्थित हो तो संक्रमण अथवा संक्रमण का सूचक होता है। और लोचे की उपस्थिति का यूट्रस का फूल जाना इसकी विपरीत की अधिक मात्रा में इन्फेक्शन का सूचक होता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें, अगर इसकी मात्रा कम है तो ये किसका सूचक होता है, तो ये संक्रमण अथवा लोचियोमेट्रो लोचियोमेट्रो की उपस्थिति का सूचक होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, मात्रा का परीक्षण अगर कम होता है तो उसमें बेसिकली एक तो होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का सूचक होता है। साथ ही दूसरा होता है कि लोचे की उपस्थिति में क्या हो सकता है, लोचे की उपस्थिति में यूट्रस का फूल जाना। दूसरे, लोचिया की उपस्थिति में यूट्रस का फूल जाना, इसको बेसिकली क्या कहते हैं दोस्तों, लोचियोमेट्रो, लोचियोमेट्रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, लोचियोमेट्रो। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, लोचियोमेट्रो। यानी इसकी मात्रा अमाउंट यदि का मात्रा कम है तो कम है, या फिर कम इसका सिक्रेशन हो रहा है, स्त्राव हो भी नहीं रहा, तो उस कंडीशन में इसको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर लोकिया की उपस्थिति का यूट्रस का फूल जाना, उसको कहते हैं लोकियोमेट्रो। ये हो सकता है। अगर इसका अमाउंट की मात्रा अधिक है तो बेसिकली अधिकता का सूचक क्या होता है कि लोकिया की अधिक मात्रा इन्फेक्शन की उपस्थिति का सूचक होती है। तो इसका खाली इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ज्यादा भी इन्फेक्शन कम भी इन्फेक्शन, लेकिन कम वाले में क्या है, लोकिया की उपस्थिति में यूट्रस का फूल जाना, यानी लोकियोमेट्रो की कंडीशन भी देखने को मिलती है दोस्तों। ये इसको रख कर देता हूँ। दूसरी बात करें तो इसका रंग का परीक्षण, रंग का परीक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे हम पूर्व पढ़ चुके हैं कि सूतिकावस्था के 4 से 9 दिन के मध्य इसका रंग गुलाबी तत्व सफेद हल्का पीला हो जाता है। इसका रंग लंबे समय तक लाल रहे तो यह सब वॉल्यूशन की उपस्थिति प्लेसेंटा के टुकड़े का यूट्रस में रह जाने का सूचक है। यानी इसका रंग है वो अगर लंबे समय तक लाल रहता है, लंबे समय तक लाल रहता है, कहने का मतलब क्या है कि इसका मैंने पहले आपको बताया था कि इसका जो शुरुआत में कितना होता है, 5 से 5 दिन होते हैं उसमें तो ये लाल रहता है, और 5 से लेकर 9 दिन होता है उसमें कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और जो 10 से लेकर जो 15 दिन होते हैं उसमें क्या हो जाता है, एक तो हो जाता है ये पीलापन और व्हाइट होता है, सफेद होता है, और उसमें हल्का पीलापन देखने को मिलता है। लेकिन अगर लंबे समय तक ये लाल रहता है तो उसका कारण हो सकता है कि उसमें क्या होता है, आंशिक प्रत्यावर्तन। आंशिक प्रत्यावर्तन क्या होता है दोस्तों, आंशिक प्रत्यावर्तन इंग्लिश में कहते हैं सब इनवोल्यूशन, सब इनवोल्यूशन, सब इनवोल्यूशन कहते हैं इसको, बेसिकली आंशिक प्रत्यावर्तन। इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो महिला होती है उसकी बॉडी में क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है, जो महिला में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो जैसे ही प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन खत्म होती है, सूतिकावस्था शुरू हो जाता है, जो सॉरी डिलीवरी की प्रक्रिया खत्म होती है, शिशु का जन्म होता है, उसके बाद में जो सूतिकावस्था की अवधि आती है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान बेसिकली क्या होता है कि जो जो उनका आकार है वो वापस अपनी पूर्ण की स्थिति में नहीं जा पाता। यानी जैसे उनमें परिवर्तन हुआ था यूट्रस में, सर्विक्स में, तो वापस अपने आकार की स्थिति में नहीं जाने पा रहे, पहले की स्थिति में नहीं जा पा रहे, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, आंशिक प्रत्यावर्तन या सब इनवोल्यूशन कहते हैं। लंबे समय तक अगर लाल रहता है तो उसका कारण होता है सब इनवोल्यूशन का कारण हो सकता है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि प्लेसेंटा के टुकड़े का यूट्रस में रह जाना, दूसरा इसमें कारण हो सकता है प्लेसेंटा के टुकड़े का, प्लेसेंटा के टुकड़े का यूट्रस में रह जाना, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, तीसरी की बात करें दोस्तों, इसकी स्मेल या फिर गंध का परीक्षण अगर करें तो, गंध का अगर परीक्षण करें तो इसमें बेसिकली कैसी गंध आती है, बदबूदार गंध की उपस्थिति इंफेक्शन का प्रतीक होता है। यानी इसकी वैसे तो गंध कैसी होती है, मछली के मांस मंडी जिसमें जो मतलब जो गंध आती है ना मछली के अंदर से, वैसी गंध होती है। लेकिन जब इसका गंध है वो बहुत ज्यादा अगर बदबूदार आती है, बदबूदार आती है, तो वो घटक होता है बेसिकली कि इसको इन्फेक्शन है बेसिकली। ठीक है, इन्फेक्शन का प्रतीक होता है ये। और लास्ट का चौथा होता है अवधि।
अगर इसकी ड्यूरेशन सामान्यतः लोकिया की अवधि 15 दिन से 18 दिन की होती है, 3 सप्ताह के बाद भी लोकिया का पाया जाना स्थानीय जननांगों में घाव का सूचक होता है। यानी सामान्यतः इसकी 15 से जो अवधि ड्यूरेशन मैंने बताई थी 15 से 18 दिन की होती है, 15 से 18 दिन की होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर इसकी अवधि 21 से अधिक है, 21 दिन से अधिक है, 21 दिन या फिर 3 सप्ताह से 21 दिन से अधिक है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, उस स्थिति में जो स्थानीय जो जननांग होते हैं, लोकल जेनिटल में क्या हो सकता है, घाव हो सकता है। तो स्थानीय जननांगों में क्या हो सकता है, घाव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से इसके क्लिनिकल इंपोर्टेंस की अगर बात करें ऑफ लोकिया, लोकिया की क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या होता है, तो इसके मात्रा का परीक्षण, रंग का परीक्षण और गंध का परीक्षण और अवधि का परीक्षण। मात्रा कितनी है, अगर मात्रा कम है तो इन्फेक्शन का प्रतीक है, और साथ में लोकिया की उपस्थिति में यूट्रस का फूल जाना जिसको लोकियोमेट्रो कहते हैं उसका सूचक होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक है तो इन्फेक्शन का सूचक होता है। रंग का परीक्षण करें तो लंबे समय तक अगर लाल रहता है तो आंशिक प्रत्यावर्तन या सब इनवोल्यूशन का प्रतीक होता है, और प्लेसेंटा के टुकड़े का यूट्रस में रह जाना इसका प्रतीक होता है। गंध का परीक्षण करें तो बदबूदार एक गंध आती है, तो उसका मतलब यह है क्या है, इसमें इन्फेक्शन है। अगर अवधि की बात करें तो 15 से 18 दिन तो समझ होता है, लेकिन जब इसकी ड्यूरेशन 21 दिन से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का लोकल जेनिटल क्या हो सकता है, घाव हो सकता है या देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा लोकिया टॉपिक है वो दोस्तों कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।